कुछ सालों के बाद न जाने क्या समा होगा, पता नहीं कौन सा दोस्त कहाँ होगा। फिर मिलना होगा तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। कम से कम इतना बता दो, भूल जाऊं तुम्हें या याद रखो। मर्द साला कुत्ता है। मर्द अगर बीवी पे हाथ उठाए तो निर्दयी, मर्द अगर बीवी से पिटे तो नामर्द, मर्द अगर माँ बाप से बात करे तो माँ बाप का गुलाम, और मर्द अगर माँ बाप से ना बात करे तो बीवी का गुलाम। मर्द अगर बच्चों पे हाथ उठाए डांटे तो जल्लाद, मर्द अगर बच्चों को ना डांटे तो गैर जिम्मेदार। मर्द की जिंदगी में इतनी उलझन है कि एक दिन उलझ उलझ के सांसें थम जाती है, और सांसें थमने के बाद पता है सब क्या कहते हैं कि इसने हमारे लिए किया ही क्या है, लिए किया ही क्या है। खेड़े पासे जाइए सजना। काबिल बनो और खरीद लो वो हर चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं है। इज्जत कमानी है तो पहले पैसे कमाओ दोस्त, क्योंकि लोग पैसा देखकर इज्जत देते हैं, चेहरा देखकर नहीं। इस दुनिया में आया हूँ तो सारे दुख खत्म करने हैं, लेकिन अपने नहीं, अपनी माँ के। हाँ के हैं दुनिया में कोई और भी होगा तेरे जैसा, लेकिन हम तुझे चाहते हैं, तेरे जैसों को नहीं। एक जहरीला सांप एक सफेद कबूतर से बोला, कबूतर भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ये गहरी खाई पार करा दे, तेरा बड़ा एहसान होगा। कबूतर डर गया कि कहीं सांप उसे काट ना ले, इसलिए उसने बार बार मना कर दिया। सांप ने रोते हुए कसम खाई कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तुझे काटूंगा तो मैं भी तो गिरकर मर जाऊंगा। कबूतर को यह तर्क सही लगा, उसने सांप को अपनी पीठ पर बैठने दिया और खाई के ऊपर उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वे खाई के बीच पहुंचे, सांप ने अचानक अपने जहरीले दांत कबूतर की गर्दन में गड़ा दिए। जहर फैलते ही कबूतर नीचे गिरने लगा, बेबस होकर बोला, भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो तेरी मदद कर रहा था और तूने तो कसम भी खाई थी। सांप बोला, भाई क्या करूं, ये मेरी फितरत है। ये कोई प्राउड की बात नहीं है कि तूने बहुत बंदे फंसा रखे हैं। अच्छी परवरिश हुई होती अगर घर में, तो आज तू घूम घूम के मुंह ना मार रही होती पूरे शहर में। और हैरान नहीं हूं मेरे भाई, बस देख रहा हूं कि कितने गिरे मुझे गिराने के लिए। ओ मेरे महबूब, इश्क समझो या कब्जा, लेकिन तुम सिर्फ मेरे। जवानी में लड़कों को लड़कियां बिगाड़ देती हैं, किसी के घर की खुशियां उजाड़ देती हैं। इन हसीनाओं की बातों में मत आना मेरे दोस्त, मोहब्बत के जाल में फंसाकर चेहरा लगवा देती है। समाज से डरकर बैठने वाली मेरी बहनों, इस बात को जरा सा सुन लेना, और अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। कहते हैं ना कि समाज का परवाह तुम तभी करना जब समाज तुम्हारे घर का खर्ची चलाए, तुम्हारे दुख और सुख में साथ खड़ा रहे, तभी तुम समाज का फिक्र करना। वरना दायरे में रहकर कमाना कोई बुरी बात नहीं होती। और औरतों पे लांछन वही लगाते हैं, औरतों पे ताने वही मारते हैं जो जलते हैं। वो नहीं चाहते कि ये औरत होकर अपने घर की खर्ची उठा ले और औरत होकर अपने पति को राजा की तरह रखे। मैं एक बात कहूँ, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि ये जो चलने वाले होते हैं ना, एक गजब के हुनर रखते हैं, कि जलने वाले जो होते हैं गजब के हुनर रखते हैं, और हम ही से जलते हैं और हम ही पे नजर रखते हैं। कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, जब वहाँ हम पहुँचे तो कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कहते हैं कि ये जलने वाले बड़े कमाल करते हैं, कि ये जलने वाले भी बड़े कमाल करते हैं। महफिल उनकी, लोग उनके, और चर्चे हमारे नाम करते हैं। इसलिए जलने वालों से कभी घबराना मत,
क्योंकि वो चर्चे करके आपके उम्र बढ़ाते हैं। वो लोगों में चर्चे इसलिए करते हैं कि वो डरते हैं कि कहीं औरत होकर मेरा सामना ना कर बैठे, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, वो औरत होकर जीत न जाए। इसलिए समाज के डर से कभी हार कर मत बैठना, क्योंकि जब आपकी घर की खर्ची नहीं वो चला सकता तो फिर वो ताने क्यों दे सकता है, और जब वो ताने देगा तो हार कर बैठना ये आपकी कमजोरी है। मंदिरों में बांधे हुए धागे का क्या हुआ, मेरे साथ में किए हुए वादे का क्या हुआ। मैंने सुना है उसने शादी भी की है किसी से, कोख में पलने वाले मेरे बच्चे का क्या हुआ। जय सुनिएगा कि अक्सर गुस्सा वहीं किया जाता है जहाँ प्रेम होता है, क्योंकि वहाँ आपको खोने का डर रहता है।